Hi, dear student. In last video, we have discussed about the three postulates of the Bohr's theory, and in that postulates, we have find out the expression for radius of orbit, and from this expression, we have to show that is the radius of the orbit is directly proportional to square of the principal quantum number. And after that we also find out the expression for angular speed, that is the time period and frequency, and how the time period and frequency is related to principal quantum number. We have to already discuss, dear student. Okay, then today we will discuss our next article, that is the energy of the electron. Okay, अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का, आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, रोटेट होता है. ये होगा Ze, दैट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और ये है यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन. इट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और ये जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय आर. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ड्यू टू द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पॉसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उसकी जो वैल्यू रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू, वो हम V से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू Ze अपॉन 1/4 epsilon 0 r. Ze अपॉन 4 epsilon 0 r. ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ओके, अब जो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, दैट इज इक्वल टू माइनस Ze² अपॉन 4 epsilon 0 r, माइनस Ze² अपॉन 4 epsilon 0 r. ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू. ओके, अब ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है, इट पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. हमको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी हमें कौन सा एक्सप्रेशन निकालना है, टोटल एनर्जी का. और टोटल एनर्जी की जो वैल्यू रहती है डियर स्टूडेंट, आपको पता है टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी का ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला. अगर इसको हमने nth ऑर्बिट के लिए अगर किया तो ये हो जाएगा Rn, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, जनरल फॉर्मूला 12mv². अब इसको हमने nth ऑर्बिट के अगर लिए किया तो ये होगा 12m
ई वी एन स्क्वायर, हाफ एम ई वी एन स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब जो लास्ट जो आर्टिकल था हमारा, लास्ट वीडियो में हमने वीएन की वैल्यू और आरएन की वैल्यू निकाली थी, और वो वीएन की वैल्यू क्या थी डियर स्टूडेंट, दैट इज वीएन इक्वल टू जेडी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एनएच एंड आरएन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, ये होगी वीएन की वैल्यू और ये होगी आरएन की वैल्यू। अब हमें वीएन स्क्वायर होना है, यानी ये जो इक्वेशन वैल्यूज है उसका हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, हमको क्या मिलेगा, दैट इज अ वीएन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जेड्स का स्क्वायर होगा, ई का स्क्वायर यानी ई टू द पावर 4 हो जाएगा, यहां पे 4 आएगा, एप्सिलॉन 0 आएगा, एन स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर आएगा। ये वीएन स्क्वायर की वैल्यू ये इक्वेशन में डाला और आरएन की वैल्यू ये इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट, दैट इज टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 एम ई 1/2 एम ई वीएन स्क्वायर। अब वीएन स्क्वायर की वैल्यू हमें डालना है, ये जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर, इसको हम बड़ा करते हैं, 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ओके, प्लस ऑफ माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, आरएन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और आरएन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पाई एम ई जेडी स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में जाएगा और एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, दैट इज पाई एम ई जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। इसमें जो होगा टोटल एनर्जी की, दैट इज टोटल एनर्जी, फाइनल एक्सप्रेशन हम सब्सट्रैक्ट करके एडिशन करके निकालेंगे। ओके, सो हम ये जो पहली जो टर्म है वो पहली टर्म हमें क्या मिलेंगी डियर स्टूडेंट, दैट इज एम ई जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 2 दैट इज 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, अब यहां पे जो है ये पाई और ये पाई ये क्या हो गए, कैंसल हो गए। ओके, कौन से कैंसल हो गए डियर स्टूडेंट, ये जो पाई जो है ये पाई, ये यहां पे ये और ये क्या होगा, कैंसल होगा, और जो टर्म जो रहेगी वो टर्म क्या रहेंगी डियर स्टूडेंट, दैट इज माइनस एम ई जेड इंटू जेड दैट इज द जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर दैट इज ई टू द पावर 4 अपॉन 4, ये एप्सिलॉन 0 और ये एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर
n स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एमई जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एस स्क्वायर। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये होगा एलसीएम, उसको हमें डिनोमिनेटर से इसको एलसीएम को डिवाइडेड करना है और जो डिवीजन आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ओके ये होगा एलसीएम। इससे डिनोमिनेटर को इससे डिवाइडेड करना है, 1 आता है, 1 इंटू न्यूमरेटर दैट इज यमी जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 माइनस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइडेशन करना है, 2 आएगा, 2 इंटू न्यूमरेटर को मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस टॉइस यमी जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 और हमें फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस यम ई जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस यमी जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हो गया है टोटल एनर्जी का। कौन सा एक्सप्रेशन हुआ है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ है। और ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन से, ये टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो उसमें जो निगेटिव जो साइन है, वो निगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या है डियर स्टूडेंट, दिस निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन, दिस निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इनसाइड द एटम द इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, इनसाइड द एटम द इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को अगर वहां से अगर फ्री अगर करना है, एटम से न्यूक्लियस से अगर हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फ्री अगर करना है, तो हमें कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज प्लस एम ई जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एम ई जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें वहां से अगर फ्री अगर करना है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यानी एटम जो है वो कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज होगा। एटम जो है वो कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज होगा। ओके, अब यहां पे जो टोटल एनर्जी और एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, टोटल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो एन स्क्वायर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, वो क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन ये जो टोटल एनर्जी है, ये एज द वैल्यू ऑफ एन इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर हम बढ़ाए तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज इट बिकम्स लेस निगेटिव। वो क्या होगी, लेस निगेटिव होती जाएगी और फाइनली हमें लिमिटिंग वैल्यू पे, लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी, लिमिटिंग वैल्यू रहेगी एन इक्वल टू इंफिनिटी। सो टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेंगी, एन इक्वल टू इंफिनिटी, देन टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आया फिर टोटल एनर्जी का, ये टोटल एनर्जी के इक्वेशन में अगर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन 0 एच की वैल्यू अगर डाली तो हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मिलेंगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस
13.6 माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड फॉर हाइड्रोजन एटम और फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट? फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी रहेगी उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और जो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 1 रहेगी। Z की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। यानी यहाँ पे टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस इज द minimum energy acquired the electron. This is the minimum energy acquired the electron, and वो state को, in that state the electron acquire the least energy, that is the minimum energy, और वो state को हम क्या कहते हैं? That is the ground state. वो state को हम क्या कहते हैं? That is the ग्राउंड स्टेट। एंड इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन को माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन की ये जो है लिस्ट एनर्जी हो गई, सबसे कम एनर्जी हो गई। और इलेक्ट्रॉन कहां पे लाइज होगा फिर? इट इज लाइज इन द ग्राउंड स्टेट। इट इज लाइज इन द ग्राउंड स्टेट। और इसके हायर अगर हम ऑर्बिट का अगर नंबर अगर बढ़ाए यानी n की वैल्यू अगर हमने 2 अगर ली, n की वैल्यू 2 ली, Z की वैल्यू 1 रहेगी, तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी, n की वैल्यू 2 है 4, उसकी जो वैल्यू रहेंगी डिवाइडेशन करने के बाद माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यूज हायर देन द ग्राउंड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन गोज टू अनदर स्टेट। एंड ये स्टेट को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से अगर हमें फ्री अगर करना है तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? दैट इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ग्राउंड स्टेट से वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? उसकी जो टोटल जो एनर्जी रहेगी वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसका जो पिक्चर जो रहेगा अब एनर्जी स्टेट का, इसका पिक्चर ऐसा रहेगा। एनर्जी स्टेट का पिक्चर जो है वो ऐसा रहेगा। ये जो है ये है n इक्वल टू 1, और उसके लिए ये जो एनर्जी रहेगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद रहेगा n इक्वल टू 2, उसकी जो एनर्जी रहेगी माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद रहेगी n इक्वल टू 3, और उसके बाद रहेगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? इससे क्या हो रहा है? ये जो है ओके सेम लाइन आने पर ये जो n इक्वल टू 1
n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ओके, तो ये जो है ये n इक्वल टू 1, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, और ये जो है ये दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और यहां पर अगर हमने ऐसा किया, दैट इज n टेंस टू इंफिनिटी अगर की, n टेंस टू इंफिनिटी अगर के, अगर हम ऊपर अगर ऐसे करके, तो दिस लाइन इज क्लोज टू ईच अदर, दिस लाइन इज क्लोज टू ईच अदर, एंड एट n टेंस टू इंफिनिटी इट इज पॉसेस द जीरो। अब ये जो जीरो पे जो होगा, इट अपीयर्स दी कंटिन्यूअस, यानी ये स्टेट पे, यानी ये कंप्लीट हमें क्या दिखेगा, कंटिन्यूअस। ये स्टेट पे जो एटम जो रहेगा, वो एटम क्या होगा डियर स्टूडेंट, कंप्लीटली आयोनाइज। ये जो स्टेट है, ये स्टेट पे कौन सा रहेगा, इट इज द अनबाउंड स्टेट, इट इज द अनबाउंड स्टेट। यानी अनबाउंड स्टेट यानी डियर स्टूडेंट, अनबाउंड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री, इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री। ओके, सो ये जो है डियर स्टूडेंट, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अब इसके बाद का जो हमारा जो वीडियो रहेगा, वो वीडियो में हम एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम जो एनर्जी है उस पर से हम ट्रांजिशन अगर इलेक्ट्रॉन का होगा तो वो लाइट एनर्जी इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्या करेगा, इमिटेट करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट। तो उसके लिए वो कितना वेवलेंथ का एनर्जी, कितना वेवलेंथ का लाइट क्या करेगा, इमिटेट करेगा, यानी वेवलेंथ फॉर्मूला हम निकालेंगे, उसको हम बोर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, सो ये जो था डियर स्टूडेंट, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अगर कोई नए यूजर आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।